सरकार है, हम लोग सरकार में है तो सरकार से, और सरकार से यही सवाल मैंने किया। शिक्षकों का बहाली का आपने, नियुक्ति का आपने और कार्रवाई प्रारंभ की, और जब वह पूरी हुई नियुक्ति की प्रक्रिया तो अंतिम परिणाम यह आया कि 40,000 बाहरी लोग आ गए। तो वो तो पहले से थे, और आपने कहा कि साहब हम 1,07,500 लोगों का नौकरी दे दिया। तो किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं? बिहार के तो सिर्फ 30,000 लोगों को नई नौकरियां मिली। जो दूसरी बार जो शिक्षक बहाली हुई उसमें 43 शिक्षक बहाल हुए कुल टोटल बिहार में। तो उसमें बिहार के दिव्यांग सिर्फ 8 आए, बाकी सारे के सारे शिक्षक जो दिव्यांग बहाल हुए वो दूसरे प्रांतों के, ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। झारखंड में बगल में हमारा प्रदेश है, हम ही से अलग हुआ। तो आप भी डोमिसाइल नीति क्यों नहीं बनाते? और बिहार वासियों को आप कह रहे हैं कि साहब हम पलायन रोक देंगे, हम 10 लाख देंगे नौकरी, हम 20 लाख देंगे नौकरी। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर दिए हैं बिहान इंडिया। देखिए, बिहार में जो है मानसून सत्र जारी है और मानसून सत्र में जो है लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर दर्जनों सवाल खड़ा कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए बीजेपी से आरा के विधायक हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हरिहर सिंह के पुत्र अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ है। सर, आपने आज विधानसभा में सत्र के दौरान जो है नौकरी का आंकड़ा देकर सरकार से ही सवाल खड़ा कर दिए। आखिर क्या आपकी मांग है? देखिए, सवाल तो सरकार से ही न होगा, और सवाल का जवाब सरकार ही देगी। इसलिए सदन में सदस्य को यह अधिकार होता है जनहित के सवाल को सरकार से पूछने का। तो मैंने पूछा, और सवाल यह था कि चाहे सरकार दूसरे लोगों की रही हो या आज भाजपा जिस सरकार में है, सरकार के मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू ही रहते हैं। आज हम लोग हैं उनके साथ, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, और ये विभाग भी उन्हीं के पार्टी के मंत्री के पास है। तो सरकार है, हम लोग सरकार में है तो सरकार से, और सरकार से यही सवाल मैंने किया कि आपने 1,07,500 शिक्षकों का बहाली का आपने, नियुक्ति का आपने और कार्रवाई प्रारंभ की, और जब वह पूरी हुई नियुक्ति की प्रक्रिया तो अंतिम परिणाम यह आया कि 40,000 बाहरी लोग आ गए दूसरे प्रदेशों के, उसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के, और 30,000 बिहार के, और 37,500 तो वही लोग थे जो पहले नौकरी में थे। 37,500 शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय में थे उनको आपने मध्य विद्यालय में लाया, मध्य विद्यालय में थे उनको आपने हायर एजुकेशन में उसमें लाया, हायर एजुकेशन में लाया। तो वो तो पहले से थे, और आपने कहा कि साहब हम 1,07,500 लोगों का नौकरी दे दिया। तो किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं? बिहार के तो सिर्फ 30,000 लोगों को नई नौकरियां मिली, और आप बीपीएससी से करवा रहे हैं। तो उसका जो नियम है, जो कानून है, उसके हिसाब से उसमें कहीं रोक नहीं लगेगी। उसमें बाहरी लोग भी आएंगे और उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो महिलाओं का आरक्षण सबसे अधिक संख्या में उससे प्रभावित हुआ। दिव्यांगों का जो आरक्षण है वह प्रभावित हुआ। अब आप जो दूसरी बार जो शिक्षक बहाली हुई उसमें 43, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक उसमें 43 शिक्षक बहाल हुए कुल टोटल बिहार में। तो उसमें बिहार के दिव्यांग सिर्फ 8 आए, बाकी सारे के सारे शिक्षक जो दिव्यांग बहाल हुए वो दूसरे प्रांतों के थे।
ज़्यादा उत्तर प्रदेश के थे। इसी तरह से तमाम जितनी नियुक्तियां हैं उसमें ऐसा ही हो रहा है। मेरा ये कहना था कि जैसा मध्य प्रदेश ने किया है, जैसा उड़ीसा ने किया है, जैसा झारखंड में बगल में हमारा प्रदेश है, हम ही से अलग हुआ है, तो आप भी डोमिसाइल नीति क्यों नहीं बनाते? और बिहार वासियों को आप कह रहे हैं कि साहब हम पलायन रोक देंगे, हम 10 लाख देंगे नौकरी, हम 20 लाख देंगे नौकरी, लेकिन इस प्रकार से तो आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप एक जो बिहार प्रांत में जो माइग्रेशन की जो समस्या है गंभीर, उसको रोकने के लिए आपको डोमिसाइल नीति अपनानी पड़ेगी, नहीं तो आपकी सारी नौकरियां जो जितनी रिक्तियां होती हैं उन सब का बड़ा हिस्सा बाहर के दूसरे प्रांतों के लोग ले जाएंगे। सर, आप डोमिसाइल नीति को लेकर लागू करने की बात कर रहे हैं, सरकार से क्या जवाब मिला, उससे संतुष्ट हैं? सरकार के जवाब से हम पूरी तरह तो संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। अब सदन में शोरगुल हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग थे वहाँ, तो उसमें अब जितना जवाब सही तरीके से मिलना चाहिए था मिला नहीं। फिर भी मुझे जितना पूछना था मैंने सरकार से पूछ लिया, और सरकार का ध्यान जितना आकृष्ट कराना था मैंने उसमें कराने की कोशिश की है। बाकी जो कार्यवाही आएगी उस कार्यवाही को भी हम आपको दे सकते हैं, उसको दे देंगे। बिहार में विशेष राज्य की दर्जा को लेकर लगातार पक्ष हो या विपक्ष सभी लोग सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन इसे अब केंद्र ने ठुकरा दिया, नहीं देने की बात आई है सामने। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया ना, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वो हम कैसे कह देंगे कि मिलना चाहिए? जो उसकी अहर्ताएँ हैं, जो उसके मानक तय हैं, यदि उन मानकों को कोई राज्य पूरा नहीं करेगा तो कैसे मिल जाएगा? उसके लिए बहुत सारे मानक हैं, बिहार के साथ वो मानक नहीं है जिनकी ज़रूरत है विशेष राज्य का दर्जा देने की। ये पहाड़ी प्रदेश नहीं है, ये प्रदेश ऐसा नहीं है, लेकिन तब ये है कि इस राज्य को विशेष परिस्थिति में, बाढ़ है, सुखाड़ है, इसके हिस्से में तो यही है, उत्तर बिहार में बाढ़ है, दक्षिण बिहार में सुखाड़ है, तो बाढ़ और सुखाड़ है। ऐसे में इस बिहार को विशेष मदद चाहिए, विशेष सहायता चाहिए, स्पेशल पैकेज चाहिए। तो स्पेशल पैकेज ही तो मांग रहे हैं सब लोग। तो स्पेशल पैकेज सरकार ने आज के बजट में उसकी झलक मिली है, और केंद्र सरकार ने कोशिश किया है विशेष सहायता देने की। बिहार में 2 बड़े बड़े पुल मिल गए, बिहार में जो बुद्ध सर्किट है, विष्णुपद है, गया को, नालंदा को अपने तरीके से उसको विकसित करने के लिए मिले। बाढ़ के नियंत्रण के लिए 11,000 करोड़ रुपया फ्लैट राज्य सरकार को मिलेगा, और केंद्र सरकार मदद करेगी, 11,000 करोड़ रुपया देगी। इस प्रकार से कई और बड़ी योजनाएं इस राज्य में और वो दी गई हैं। कुल मिला के 47,000 करोड़ रुपया तुरंत और इस राज्य को और इस बजट से मिलने जा रहा है। भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि जब पूर्ण बजट आएगा फरवरी मार्च में, तो और मदद बिहार को मिलेगी, इस राज्य को मिलेगी। और केंद्र की सरकार एक संवेदनशील सरकार है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार से लगाव भी है, विशेष लगाव है, तो बिहार के लिए वो और कुछ करेंगे। तो आपने देखा और सुना कि हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे आरा के विधायक बीजेपी से। उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि जिस तरह से नौकरी हो या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, भले विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले लेकिन स्पेशल पैकेज ज़रूर मिलेगी,
और देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनका बिहार से काफ़ी लगाव रहा है, इसलिए स्पेशल पैकेज मिलेगी और बिहार काफ़ी विकास करेगी। बहरहाल इन सभी प्रतिक्रिया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन सब वीडियो को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दे। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं बिहान इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।